Hello bachcho, let's read this question. The question says a square is inscribed in the circle x square plus y square minus 6x plus 8y minus 103 is equal to 0 with its side parallel to the coordinate axis. Then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin is. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर की वर्टेक्स की डिस्टेंस निकालनी है जो कि ओरिजिन से सबसे करीब हो। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे इस क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है माइनस का g और माइनस का f, और इसकी रेडियस होती है इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल गिवन है, इसके अंदर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का 103 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इस सर्कल की क्या करती हूँ, सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं हम इस सर्कल का। तो इसका ये g की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 2gx, तो यहाँ पर g की वैल्यू आएगी माइनस का 3, और f ये होगा 2fy, तो f की वैल्यू आएगी 4, और c की वैल्यू होगी माइनस का 103। तो रेडियस सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर इसका हो जाएगा माइनस का g माइनस का f, मतलब कि 3 कॉमा माइनस 4, और इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का c मतलब 103। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, 4 4 16 प्लस 103। तो यहाँ से इसको हम सब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 128 के बराबर, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी इस सर्कल की 8 अंडर रूट 2। ठीक है, सर्कल की रेडियस आ गई 8 अंडर रूट 2। अब इस सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका सर्कल का सेंटर क्या होगा 3 कॉमा माइनस 4। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ कहीं आएगा इसका सेंटर 3 और -4 यहाँ कहीं सपोज आएगा। तो और ये है इसका सेंटर। अब इसकी रेडियस कितनी है 8 रूट 2, अगर मैं इसकी 3 कॉमा माइनस 4, ठीक है, तो मैं अगर इसकी यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस देखूँ तो ये होगा 3 3 9 और 4 4 16। ये अगर डिस्टेंस हम देखें तो ये होगा 4 4 16 और 9 16 और 9 25, मतलब ये 5 के बराबर आएगी। तो हमारे पास जो इसका सर्कल होगा वो इसके ओरिजिन के बाहर होगा, सर्कल यहाँ से पास कर। तो हम यहाँ सर्कल बना लेते हैं, सर्कल हमारा ये पास कर रहा होगा। ठीक है, हमारा सर्कल। ओके, और ये हमारा इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब इस सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर है एक इंस्क्राइब्ड, और वो स्क्वायर जो है पैरेलल है, दोनों एक्सिस के पैरेलल है उसकी साइड्स। तो मैं यहाँ स्क्वायर बनाऊं, तो यहाँ मैं स्क्वायर बनाऊं तो ये ऐसा करके आएगा। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा है स्क्वायर, और इसकी स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये स्क्वायर है और उसकी साइड्स क्या है, पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। अब मैं स्क्वायर की अपोजिट एजेस को ज्वाइन करूं तो ये हमारी क्या है, ये सेंटर से पास करेगी। क्यों करेगी ये सेंटर से पास, क्योंकि जो डायमीटर होता है, ये सर्कल का डायमीटर होगा। अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये सपोज है ए, ये है हमारे पास एफ, ये हो गया बी, इसको मैं कह दूं सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर बी एफ हमारा अगर डायमीटर है
तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर कहीं भी बना हो तो ये भी 90 होगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो मतलब ये दोनों एंगल्स तो 90 होंगे ही। ठीक है, तो मैं इसको मैं कह देती हूँ क्यू। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इसके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, उसको हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तब भी ये हमारा क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, अब इसके सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के ये सेंटर है सर्कल का, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4, 3, अब ये हमारी ए बी जो है इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड है ना। तो ए बी पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊं सी से तो ये बाइसेक्ट करेगा सी, ए बी पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, सी डी तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। तो सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है। सो सी डी बाइसेक्ट द कॉर्ड, द कॉर्ड ए बी, ए बी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये हमारे पास डी ए बराबर हो जाएगा डी बी के, डी ए बराबर हो जाएगा डी बी के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सर्कल की जो रेडियस है वो है 8√2, तो मतलब ये हमारी 8√2 होगी और ये भी हमारी 8√2 होगी। ठीक है, अब मैं इस ट्राइंगल में लूँ, ए बी एफ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एफ में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर आएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, बी एफ का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ए एफ का स्क्वायर हमें पता है, नहीं पता हमें ए एफ का स्क्वायर। और हमें क्या पता है, हमें यहाँ पर ये पता है ये 8√2 के बराबर है। ठीक है, ये 8√2 के बराबर है। ए बी हमें पता है, ए बी हमें ए बी भी नहीं पता। ए बी और ए एफ दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2ab² इज इक्वल टू होगा बी एफ का स्क्वायर, तो बी एफ कितनी है, 16√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 16 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 के बराबर। और ये स्क्वायर है तो ए बी की लेंथ हमारी आ गई 16, और ये स्क्वायर है तो ए बी और ए एफ दोनों बराबर होंगे, तो ये भी हमारी क्या होगी, 16। और ये जब बाइसेक्ट किया गया है तो ए डी जो है वो 8 के बराबर होगी, है ना, और डी बी क्या होगी, 8 के बराबर होगी, और ये सी ए क्या है, रेडियस है सर्कल की, हमारे पास 8√2 होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से सी डी निकाल लेती हूँ, सी डी निकालते हैं अब इन ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ से आएगा ये ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए डी कितनी है, ए डी 8, 8 का स्क्वायर 8 8 से 64, प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी कितनी है, सी डी हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर मतलब 64 × 2 128। तो यहाँ से सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और सी डी हमारी आ जाएगी किसके बराबर, 8 के बराबर। सी डी कितनी आ गई, 8 के बराबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास कोई पॉइंट है 3, 4, ये पॉइंट है 3, -4। ठीक है, यहाँ से 8 8 की दूरी पर डी पॉइंट आ रहा है कोई, 8 की दूरी पर इन दोनों पॉइंट के बीच की 8 दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है डी। तो इस डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए वाई एक्सिस का तो सेम ही चल रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस तो हमारा -4 ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है 8 टाइम्स, तो मतलब 3 - 8 हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -5 -4। तो यहाँ हम लिख देते हैं डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5 और -4, -5 और -4 हो गए ये डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हम ए के निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ए कोऑर्डिनेट देखिए ये है डी पॉइंट, ये है हमारी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कहीं है ए पॉइंट। तो ये डी पॉइंट के है -5 और -4, यहाँ पर ये जा रहा है 8 ऊपर जाने पर,
एट ऊपर जाने पर ए कोऑर्डिनेट आ रहा है, मतलब इसमें सिर्फ वाई का चेंज होगा, एक्स तो सेम ही रहेगा। देखिए एक्स एक्सिस पर तो पॉइंट सेम ही है, तो मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका -5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -4 + 8 4 के बराबर। तो ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5, 4, -5, 4। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी के निकालूं तो बी कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, बी पॉइंट है हमारे पास डी से 8 नीचे, है ना। डी से 8 नीचे जाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स 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 पॉइंट तो सेम ही रहेगा, एक्स तो -5 ही रहेगा, और इसमें क्या होगा, वाई में 8 और कम हो जाएंगे, मतलब -12 आएगा, ये -5 -12, बी आएगा -5 और -12। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, क्यू निकालते हैं, क्यू पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 16 है, ये 16 होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कहीं बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -5 -12। तो यहाँ से मुझे क्यू जाने में कितनी 16, इधर साइड जाने में, राइट साइड जाने में क्यू पॉइंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई तो सेम ही रहेगा। देखिए वाई एक्सिस से तो डिस्टेंस सेम ही है ना, ये अगर वाई एक्सिस है, सॉरी, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो ये मतलब यहाँ पर इसका क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वाई का तो -12 ही होगा, और एक्स एक्सिस का क्या होगा, -5 में 16 ऐड हो जाएंगे, तो ये 11, -12 आएगा। तो 11, -12 क्यू पॉइंट का आ गया है। इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका, किसका निकालेंगे, एफ का। तो एफ का क्या होगा, एफ पॉइंट कहाँ है, क्यू से एफ, एफ है ये, और क्यू है 11, -12। तो क्यू से मुझे 16 ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, एक्स तो सेम ही रहेगा। देखिए एक्स एक्सिस अगर ये है तो एक्स पॉइंट तो यहाँ पर भी वही होगा जो यहाँ पर होगा, बस वाई में चेंज आ रही है, तो मतलब एक्स तो यहाँ पे 11 होगा, वाई यहाँ पर 12 ऐड हो जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा। तो एफ के जो पॉइंट्स है वो आ जाएंगे 11, 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास चारों वर्टिसेस के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, स्क्वायर की चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। उस वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना है जो कि सबसे नियरेस्ट हो ओरिजिन के। तो ओरिजिन है ये ओ 0, 0। तो हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे कि किसकी डिस्टेंस छोटी होगी वही सबसे ज्यादा करीब होगा। तो यहाँ पर फिगर से देखने में तो हमें ए सबसे ज्यादा करीब लग रहा है, लेकिन हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे न्यूमेरिकली भी। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए पॉइंट क्या है, सब कुछ लिख लेते हैं, सारे वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है स्क्वायर के, स्क्वायर है, ए पॉइंट है -5, 4, बी पॉइंट है -5, -12, और क्या है, क्यू पॉइंट है 11, -12, और एफ पॉइंट है 11, 4। ठीक है, अब हमें इसकी डिस्टेंस कहाँ से देखनी है, ओरिजिन से देखनी है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि ए बी अगर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। तो ओ ए इज इक्वल टू √x2 - x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 इस केस में है, x1 हम -5 और x2 है 0, तो -5 स्क्वायर 25, और 4 - 0 तो 0, 4, 4 का स्क्वायर, y में 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वैल्यू 6, 5, 5, 10, 11 और 2, 3, 41, √41 के बराबर आ रही है ओ ए। अब हम ओ बी निकालते हैं, ओ बी इज इक्वल टू आएगी -5 और ये 25, और प्लस 112 का स्क्वायर 144। तो यहाँ ये आ जाएगी √169। मैं अंडर रूट से निकाल नहीं रही अभी इसको। और अब हम निकालना है ओ क्यू। तो ओ क्यू कितनी आएगी, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ ये आएगी 5 और 4, 5, 6 और 2, 265। और ओ एफ कितनी आ रही है, ओ एफ होगी
11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 7 और 3 137। तो सबसे छोटी डिस्टेंस हमारी ये ओ ए आ रही है, तो मतलब ए पॉइंट, ये जो वर्टेक्स होगा वो रीजन के सबसे ज्यादा करीब होगा। ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स क्या है हमारे पास, ए वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर विच इज नियरेस्ट, ए वर्टेक्स इज नियरेस्ट टू दी ओ रीजन, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, तो मतलब ओ ए जो होगा वो कितनी आ रही है, √41। और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि जो वर्टेक्स सबसे करीब है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, so the final answer is the vertex of the square which is nearest to the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin is √41. Option 4 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.